अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी ठीक ठाक चलती होगी और अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो अपने टाइम पे होंगे 27 को ही। पहली बात। दूसरी बात, अभी अभी जेके बोपी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे और किस वक्त स्टार्ट डाउनलोडिंग हो जाएगी फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द जेके बोपी। ठीक, जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जेके बोपी ने जो अभी अभी नोटिफिकेशन निकाली है, 3 डिग्रीज के लिए 3 वो एक साथ एग्जामिनेशन हो जाएगा। वन इज फॉर द बीएससी नर्सिंग, another BSc paramedical and another BSc technology courses 2025 at the various government private institutions of the Union Territory of the Jammu and Kashmir। करेक्ट। और नोटिफिकेशन जो अभी आई है कल असल में निकली थी 19 को और अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी हैं जो हम अभी देख रहे थे। तो जब हम यहाँ पे देखें, उन्होंने मेंशन किया है कि जो जितने भी ये जो 3 एग्जामिनेशन होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, इनका जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होंगे इनके लिए वो 22 अप्रैल 2025 को डाउनलोड होंगे 11 बजे से लेके। इसका मतलब है 22 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और 11 बजे से 22 अप्रैल के 11 बजे से सुबह 11 बजे से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो जेके बोपी के ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे मेंशन है www.jkbopi.gov.in, वहां पे आप अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हो। लॉगिन आईडी देके डेट ऑफ बर्थ देना है और वहां पे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एग्जामिनेशन जो डेट है वो 27 अप्रैल 2025 संडे के दिन रहेगा। टाइमिंग क्या है? मैक्सिमम बच्चे, मैंने कल भी कुछ बच्चों से सुना था कि 11 बजे से स्टार्ट होगा 2 बजे तक, लेकिन टाइमिंग ये नहीं है। टाइमिंग 10 बजे से लेके 1 बजे तक, याद रखना 10 बजे से लेके 1 बजे तक। इसलिए जितने भी कैंडिडेट, जितने भी बच्चे दूर दराज इलाकों से हैं, जो दूर रहते हैं, तो वो कोशिश करें सुबह सवेरे ही निकलने की घर से, ताकि वो अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे सेंटर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि सेंटर एक जगह नहीं होगा, वो डिफरेंट जगहों पे होंगे सेंटर्स, तो इसलिए पहले ही निकलना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे तक, पहली बात। फिर जो बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे उनके लिए कैंडिडेट के पास आइडेंटिटी प्रूफ होना लाजमी है, आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। कौन कौन सा अगर हम देखेंगे, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो आईडी कार्ड, जितने भी कार्ड हैं वो आप ले सकते हो वहां पे। लेकिन हाँ, जो स्कूल का आईडी कार्ड है वो वहां पे नहीं चलता है। इसलिए याद रखना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडमिट कार्ड आपको आईडी कार्ड मिलते हैं वो ज्यादा वैलिड रहते हैं वहां पे। तो इस बात को भी ध्यान रखना। जो फॉर एग्जाम्पल मोस्टली सबके पास आधार कार्ड होगा तो वही लेके जाएंगे। अब एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे, टेंटेटिव जो टाइम शेड्यूल है वो क्या है। 8:45 तक आपको वहां पे कॉलेज जहां पे आपका एग्जामिनेशन है तो आप पहुंच सकते हो। अभी आपका एग्जाम 10 बजे है, 9:30 तक भी अगर आप एग्जाम सेंटर के नजदीक पूछोगे तब भी ठीक है, क्योंकि आधा घंटा फिर भी है। पहली बात, 9:30 तक ठीक है, इनमें लिखा है 8:45, 9:30 तक ठीक है। 9:25 रिपोर्टिंग टाइम है इन द एग्जामिनेशन हॉल। 9:30 को जब आप 9 बजे 25 मिनट आपका एग्जामिनेशन हॉल में अंदर मतलब छोड़ा जाएगा कि आप अपनी अपनी सीट पे बैठो। 9 बजे 30 मिनट पे आपको इन्विजिलेटर आ जाएगा, वो आपकी एडमिट कार्ड चेक करेगा कि आप अपनी सीट पे बैठे हो या किसी और की सीट पे बैठे हो, रोल नंबर चेक करेगा, वो चीजें हो जाएंगी। 9:45 पे आपको ओएमआर दिया जाएगा, आपको बबलिंग करनी है, ओएमआर फिल करना है। उसके बाद 9:55 को आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्वेश्चन बुकलेट देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट पे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपको ओएमआर में भी फिल करना है, वो वहां पे इसलिए पहले ही 5 मिनट दिया जाता है। फिर 10 बजे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये 3 घंटे का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको जो अपना पेपर है वो फिल करना है। 1 बज गए जब 1 बजे आपके पास इन्विजिलेटर फिर आ जाएगा, उसको आपको अपना ओएमआर हैंड ओवर करना है और फिर आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जब वो पूरे ओएमआर गिनेंगे, उनको पता है फॉर एग्जाम्पल सेंटर में बच्चे 10 थे, 10 जब उनके पास ओएमआर शीट वो गिनेंगे, 10 आ गए तो फिर आपको वो बोलेंगे अब आप जा सकते हो। ठीक, और कोई किसी बच्चे को ये इजाजत नहीं होगी कि वो अपना ओएमआर अपने साथ लेके जाएगा वापस घर। तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहाँ पे क्या है कि आपको एक तो पहली वेन्यू पे पहुंचना, जो भी वेन्यू है आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आपको पहले ही पहुंचना है। ठीक, आपको टाइम के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर 10 बजे एग्जामिनेशन है, 10 बजे के बाद अगर कोई बंदा चाहेगा कि मैं एग्जामिनेशन में बैठूंगा तो अलाउ नहीं है। आपको कोई भी स्मार्ट डिवाइस आप नहीं ले सकते हो, चाहे वो वॉच हो, स्मार्टफोन हो, मोबाइल फोन हो, वो बाहर ही रखने हैं आपको। तमाम चीजें जितने भी हैं वो आपको बाहर ही रखनी है। ठीक, और उसके बाद कैंडिडेट्स के पास कोई भी अनफेयर मीन या कोई चीज नहीं निकलनी चाहिए एक्सेप्ट एडमिट कार्ड, पेन और बाकी चीजें। वो तो 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये आपको पता है।
उसके बाद आपके पास जो आंसर की आ जाएगी वो या तो जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल है 1 बजे आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, जिस दिन एग्जामिनेशन है 1 बजे उस दिन ये खत्म हो जाएगा, और जिसने लिखा है कि 27 को ही हम 6 बजे से 6 बजे तक आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे लाएंगे। अगर 6 बजे नहीं आया तो दूसरे दिन 2 बजे तक आ जाएगा, दूसरे दिन भी 28 को भी मंडे के दिन भी 2 बजे तक आ सकता है आपका आपकी आंसर की। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगी सिर्फ 3 दिन, 28 को, 29 को, 30 अप्रैल को ये रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। कितने बजे तक? शाम के 5 बजे तक, 5 PM पे 5 PM तक ये जो ऑप्शनल आंसर की है ये वहां पे रहेगी। उसके बाद अगर किसी भी जगह बच्चों को लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया है तो आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, या तो श्रीनगर में या तो आप जम्मू में, जितने भी कैंडिडेट जम्मू के हैं श्रीनगर के, वो वहां पे अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं उन क्वेश्चन को लेके। उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए वहां पे जो सबमिट करेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपया पे करना है जो भी रिप्रेजेंटेशन भरेगा, ताकि इसलिए ये फी भरना पड़ता है ताकि हर कोई ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन नहीं डालेगा, ना उसको पता है कि इसका आंसर क्या है तो ऐसे ही डालता है। ठीक, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तेलंगाना में एक एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई भी फी नहीं रखा गया था। उन्होंने 180 क्वेश्चन आउट ऑफ 180 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने डाले थे, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इन्होंने क्या रखा है, फी 1000 रखा है इसको कवर अप करने के लिए, ताकि वो फिर बच्चे डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन के लिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं डालेंगे। ठीक, और अगर किसी का आंसर ठीक निकला तो उनको वो 1000 रुपीज वापस रिपे किया जाएगा आंसर फाइनल आंसर की निकलने के बाद। ये प्रोविजनल आंसर की होगी जो पहले निकलेगी, उसके बाद फाइनल आंसर की निकलती है। ठीक, और बाकी एग्जामिनेशन अपने टाइम पे होगा, तब तक मेहनत करो और इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।